के बॉडी में? बताओ बताओ। अरे साइटोप्लाज्म में होता है। ओके ठीक है। तो अभी हम लोग डीएनए की डिस्कवरी से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं पॉइंट्स पढ़ती जाऊंगी वैसे वैसे तुम लोग को क्लियर होता जाएगा। ओके। तो पहले डीएनए की डिस्कवरी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वो कैसे फाउंड हुआ था, उस पे कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, किस किस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कौन से वायरस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, ये सारा मैं बताऊंगी। ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं उसका। फर्स्ट पॉइंट है मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड टू डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। In 1869, Frederick Mescher began working on white blood cells was major component of first from the infections. अभी इसने क्या किया था? 1869 में डीएनए का डिस्कवरी स्टार्ट किया था। तो उस टाइम पे क्या था, वो रिसर्च कर रहा था व्हाइट ब्लड सेल्स पे। अभी डब्ल्यूबीसी पता है ना तुमको? यस। तो डब्ल्यूबीसी पे उसने रिसर्च अपना स्टार्ट किया था। अब वो डब्ल्यूबीसी उसने कहाँ से कलेक्ट किए थे? फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैम रिपीट करेंगे? कहीं पे इन्फेक्शन हुआ हो तो वहां पे हाँ फर्स्ट लाइट फूलता है, पता है? हाँ पता है। तो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, प्लाज्मा सेल्स। हाँ, तो अभी वहां पे इन्फेक्शन हुआ है, राइट? तो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में कौन फाइट करता है? डब्ल्यूबीसी। ओके। तो सबसे मेजर कंपोनेंट कहाँ पे मिलेगा? वो फर्स्ट में ही मिलेगा। ओके। तो वहां पे मिलेगा। तो इस साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो ये फ्रेडरिक मेस्चर है, इसने क्या किया था, वहाँ के जो लोकल हॉस्पिटल्स थे वहां से वो सारे पर्स के जो बैंडेजेस थे वो सारे कलेक्ट कर लिए थे। ठीक है। तो अभी उसको देखना है तो वो कलेक्ट करेगा ही ना उसमें से, अगर उसको डब्ल्यूबीसी पे रिसर्च करना है तो, राइट? तो उसने सारा कलेक्ट करके उस पे उसने सॉल्ट सोल्यूशन से उसको वॉश किया। अभी सॉल्ट सोल्यूशन से क्यों वॉश किया उसने उसको? ताकि उसमें से जो सेल्स है वो सारे वॉश होके दूसरी तरफ आ जाए। ठीक है। वो बैंडेजेस लेके तो उस पर रिसर्च नहीं कर सकता, राइट? उसको अलग से सेल चाहिए होंगे। ओके। अभी यहाँ पे क्या चल रही है? डीएनए की डिस्कवरी चल रही है, राइट? तो अभी डीएनए तो सिर्फ सेल नहीं है कि जिस जो वो देख ले डायरेक्टली तो उसको मिल जाएगा, राइट? वो बहुत ही अंदर होता है, न्यूक्लियस में होता है, राइट? तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसके वो जो सेल होगी उसको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक तो करना पड़ेगा ना, राइट? तो इसके लिए उसने क्या यूज किया था? अभी उसने वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन यूज किया था। अभी वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन क्या होता है ये बताओ। एसिडिक बेसिक नेचर पता है? हाँ ओके। उसमें का जो बेसिक नेचर होता है, रेंज होती है पीएच। पीएच पेपर स्केल पता है तुम्हें? हाँ, 1 वो टू 7 होता है। पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है बेसिक की। बेसिक की कितनी होती है? 7 टू 14। ओके। तो वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस का स्केल क्या होता है और वीक बेस का क्या होता है? वीक बेस कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? बेसिक कंसेप्ट 1 न्यूट्रल हो जाता है। ओके। जब वो 14 पे जाता है तो वो क्या होता है?
मतलब किया था न्यूक्लियस में उसको जेनेटिक मटेरियल मिलेगा ना, तो इसलिए उसने ये सोल्यूशन यूज किया था। देन उसके बाद में क्या हुआ, उसको पहले जो मिला है वो ओके राइट, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? यस मैम। हाँ, तो अभी ये न्यूक्लियन जो उसको मिला था, तो फॉस्फिक एसिड नाम पड़ा, ओके। तो फर्स्टली ये न्यूक्लिक एसिड वहां से डिस्कवर हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जो 2 टाइप्स आते हैं, डीएनए और आरएनए, ओके। तो ये उसका थोड़ा सा फर्स्टली तो हिस्ट्री है। देन उसके बाद में आता है वेट, ठीक है। अभी डीएनए को ही हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं क्या, ये उसको डिस्कवर करना था। अभी उसने न्यूक्लियस तो निकाल लिया, राइट। अभी न्यूक्लिक एसिड भी निकाल लिया, तो न्यूक्लिक एसिड में ऑब्वियसली सिर्फ डीएनए तो नहीं होगा, उसके साथ में और क्या क्या होगा? आरएनए, आरएनए भी होगा, और एक होगा, और क्या होगा? थर्ड वन, प्रोटीन्स भी होंगे ना, या नहीं होंगे, या सिर्फ डीएनए और आरएनए होता है? प्रोटीन्स भी होंगे ना, राइट। तो उस टाइम पे उसने क्या किया था, अभी ये 3 तो उसको मिल गए, बट इसमें से एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल कौन सा है ये किसी को पता नहीं था, ठीक है। अगर समझो कोई भी वायरस है तो उसके पास उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वही इंफॉर्मेशन कैरी करता है, राइट। अगर उसको किसी के अंदर डिसीज कॉज करना है तो वो क्या करेगा? अगर उसके पास अपनी डीएनए की इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ उसे डिसीज कॉज करना है तो ही वो कर सकता है, ठीक है। अगर उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाए किसी तरह से तो उसका पूरा इंफॉर्मेशन जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, राइट। तो अगर वो चेंज हो जाएगा तो उसकी वो बैक्टीरिया कॉज करने की जो ये इंफॉर्मेशन है वो कॉज नहीं कर पाएगा फिर वहां पे, ठीक है। बेसिकली हमें देखना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है या आरएनए है, ठीक है। तो पहले क्या कंसेप्ट थी कि सब लोग मानते थे कि प्रोटीन को ही मानते थे कि हाँ प्रोटीन ये जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो उस पे बाद में ना बहुत सारे लोगों ने रिसर्च की थी, मैं इसके बारे में बताती हूँ। ओके, ठीक है। अभी इसमें जो डीएनए की डिस्कवरी होगी, इसमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अभी ये जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ करके नाम का साइंटिस्ट है, उसने ये रिसर्च किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था माउस पे, ओके। तो वो जो बैक्टीरिया यूज कर रहा था उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके। अबे इसमें निमोनिया है तो ये किसका बैक्टीरिया होगा निमोनिया या फिर बैक्टीरियम होगा? निमोनिया का होगा ऑब्वियसली, ओके। तो इसमें इसने 2 टाइप्स के यूज किए थे वायरस जो थे, या फिर स्ट्रेन बोल सकते हो उसको, ठीक है। उसमें 2 टाइप्स के स्ट्रेन थे, मैं तुम्हें इमेज शेयर कर रही हूँ, वो देख लेना। तुम लोग को शेयर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, इमेज शेयर हो रही है ना? हाँ। दिख रहा है सबको? यस मैम। अभी देखो मैं पढ़ रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन 1928 ब्रिटिश मेडिकल ऑफिसर performed an experiment on a bacterium streptococcus pneumonia and transforming principle। अभी ये जो
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? इन जनरल ट्रांसफॉर्म होना मतलब क्या होता है? चेंज होना। चेंज होना। ये तो होता ही है, बट बायोलॉजी के हिसाब से ग्रोथ। ये प्रिंसिपल जो है ये इसने कैसे एक्सप्लेन किया है वो बता दूं मैं। अभी यहाँ पे एस टाइप स्ट्रेन दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है। यस मैम। दिख रहा एस है। टाइप स्ट्रेन जो है ये एक जेनेटिक वैरायटी है जहाँ पे ये पैथोजेनिक है, मतलब कि ये डिसीज कॉज करता है, ये निमोनिया कॉज करता है। ओके, किसी भी होस्ट के अंदर या फिर किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है। अभी वायरसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, अगर ये कहीं पे भी होस्ट जो होता है, लिविंग थिंग जो होती है उससे अगर अटैच ना हो तो ये मर जाते हैं। ओके, अगर इनको होस्ट मिल जाता है तभी ये सर्वाइव करते हैं। तो फर्स्टली तो ये एस टाइप स्ट्रेन जो है ये पैथोजेनिक है और एनकैप्सुलेट है, मतलब इसके अराउंड एक लेयर होगा, प्रोटेक्टिव लेयर। ओके, और जो ये सेकेंड टाइप है ये आर टाइप ऑफ चेन है जो कि नॉन वायरुलेंट है, मतलब ये नॉन पैथोजेनिक है, मतलब ये की डिसीज कॉज नहीं करेगा। अभी हम लोगों ने एक लिया है एस टाइप स्ट्रेन, मतलब कि जो डिसीज कॉज करता है निमोनिया, और जो सेकेंड लिया है आर टाइप, वो क्या करता है, डिसीज कॉज नहीं करता है। ठीक है, में आ रहा है यहाँ तक? ओके, अब ये इमेजेस देखो, यहाँ पे तुम लोग को माउस दिख रहा है, तो पीपीटी। यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे माउस है देखो। अभी उसने क्या किया था, अभी उसने वायरस तो ले लिया, एक जो पैथोजेनिक है और दूसरा जो नॉन पैथोजेनिक है, राइट। एक डिसीज कॉज करता है, दूसरा नहीं करता। तो अभी उसने क्या किया, लोग इस पे माउस में इंजेक्ट करके देखना है उसको कि कौन है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। ठीक है, वो डीएनए है या प्रोटीन है या आरएनए है। तो फर्स्टली इसने क्या किया, उसका जो ये था नॉन वायरुलेंट, मतलब आर टाइप जो था, आर टाइप जो था वो उसने माइस में इंजेक्ट कर दिया। ओके, फर्स्ट वाले। तो इसमें इंजेक्ट करने के बाद में वो माउस क्या है, अलाइव है, राइट। तो ये जिंदा क्यों है, क्योंकि ये जो इंजेक्ट किया है वो क्या है, वायरस कॉज नहीं करता है। ओके, लाइक मतलब डिसीज कॉज नहीं करता है। समझ में आ रहा है? इसलिए ये मरा नहीं है माउस, ये जिंदा है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। और ये सेकेंड में जो लिया है उसने एस्ट्रेन है। एस्ट्रेन मतलब क्या है, ये पैथोजेनिक है, मतलब कि ये डिसीज कॉज करता है। ओके, तो अभी जब ये इसने माउस में इंजेक्ट किया तो माउस क्या हुआ, मर। ओके, तो अभी ये इसने जिसमें नहीं था उसमें इंजेक्ट किया तो ये जिंदा है और दूसरा वाला मर गया। ठीक है, तो थर्ड टाइम इसने क्या किया, जो कि डिसीज करता है उसको इसने एक टेस्ट ट्यूब में लिया स्ट्रेन को, और उसको हीट किया। और हीट करने के बाद क्या हुआ, उसमें का ऑब्वियसली जो भी वायरस होगा या फिर जो भी बैक्टीरिया होंगे वो मर जाएंगे, राइट। तो अब डिसीज कॉज करेगा क्या, नहीं। नहीं करेगा, राइट। तो अभी इसने हीट किल एस्ट्रेन जो है वो क्या किया, माउस में इंजेक्ट किया। तो देखो माउस यहाँ पे अलाइव है, थर्ड वन। ओके, समझ गए ये तीन? यस मैम। हाँ, अभी फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या होता है, यहाँ पे उसने क्या किया, इसने जो हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया था वो तो उसमें कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया नहीं था, राइट। वो तो पूरा प्योर था। फिर उसके बाद में क्या इसने ऐड किया, आर स्ट्रेन जो होता है जिसमें कि पैथोजेनिक की एबिलिटी नहीं है, मतलब कि वो कोई भी डिसीज कॉज नहीं करता, राइट। मतलब यहाँ पे कोई डिसीज होगा क्या, नहीं। नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट से किल किए हुए एस्ट्रेन है और आर जो है वो तो पहले से ही नॉन पैथोजेनिक है, राइट। तो ये दोनों को मिक्स कर दिया इन लोगों ने। तो फिर मिक्स करने के बाद इसने इंजेक्ट कर दिया माउस में। तो फिर ये माउस मरा क्यों, ये मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें पैथोजेनिक की प्रॉपर्टी नहीं है, राइट। हेलो, यस मैम। तो तुम लोग को क्या लगता है आगे कि ये क्यों मरा होगा? कोई बताएगा?
मैम वो दोनों में रिएक्शन हो गई होगी। ओके, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें दोनों में रिएक्शन हुई होगी, राइट? तो एग्जैक्टली उसमें रिएक्शन हुई होती है। तो उसने क्या बोला था कि वायरस में अभी क्या होता है, अभी तुम लोग को डीएनए पता है, राइट? तो डीएनए को जब हम हीट करते हैं Yes. तो क्या होता है, वो मरता नहीं है, बस वो उसका जो टू स्ट्रैंडेड होता है ना, वो सेपरेट होके सिंगल सिंगल बन जाते हैं। ओके, वो डीएनए पूरा डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब कि उसके उस पे जो है वो इंफॉर्मेशन रहेगी वैसी की वैसी। ओके, तो बाद में अगर हम लोग उसको आर स्ट्रेन से मिला देते हैं, मतलब वो सॉल्यूशन को हमने उसमें डाल दिया, तो ऑब्वियसली डीएनए क्या होगा, उसको एक लिविंग होस्ट मिल जाएगा, मतलब लिविंग सेल मिल जाएगी। ओके, तो अभी ये जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, अभी ये जो आर स्ट्रेन है इस पे तो कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। ओके, तो ये डीएनए क्या होगा, उसमें जाके उससे उसके डीएनए से बाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये अपने बैक्टीरिया वाली जो प्रॉपर्टी है ये किस में डालेगा, आर स्ट्रेन में डालेगा। ओके, तो मतलब आर स्ट्रेन ऑब्वियसली अपने आप ही एस स्ट्रेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो निमोनिया डिसीज कॉज करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, Yes, किसी को ma'am. समझ में आ रहा है? यस बोलो, नो बोलो। यस मैम। Yes. यस मैम। Yes, ma'am. तो फिर इसका जो ये लास्ट में था कि उसने बताया कि हाँ कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, तो उसने बोला था कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है, बट अभी भी ये कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि नहीं, प्रोटीन ही शेयर हुआ है उनके बीच में। ओके, तो अभी ये इनको क्लियर नहीं था कि हाँ ये डीएनए ही है। तो अभी इसके बाद में 3 साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया था, वो मैं अभी बताती हूँ। ओके, ठीक है, अभी तुम लोग को कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम। नहीं. ओके, रुको। अभी देखो, मैंने तुमको ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग पूछा था, राइट? अभी जो ये एक में का जो एक स्ट्रेन में का जो डीएनए है वो दूसरे आर स्ट्रेन के सेल में जाके उसने जब डिसीज कॉज किया तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और उसको ही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, जबकि कोई फॉरेन डीएनए, मतलब कि कोई बाहर का डीएनए होता है और किसी और के बैक्टीरिया या फिर सेल में जाके अपना लाइफ स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस। ओके, समझ में आ रहा है? कोई भी फॉरेन डीएनए मतलब कि बाहर से आया हो, अपना नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ मैम। हाँ, थोड़ा थोड़ा. ओके, अभी ये ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था इससे तो साफ था कि एक कोई तो मटेरियल है जो ट्रांसफर होता है, राइट? सेल में अभी डीएनए भी होता है, प्रोटीन भी होता है और आरएनए भी होता है। अभी एग्जैक्टली नहीं पता था कि कौन सा है। तो अभी अगले 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टर। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने अगेन थोड़ी अलग तरीके से रिसर्च की। अभी इसने एक ही इसको फॉलो किया था कि उसने एस स्ट्रेन लिया था और आर स्ट्रेन लिया था और वो हीलिंग का और वो सब दोनों को मिक्स करके उसने एक्सपेरिमेंट किया था, राइट? तो अभी इन लोगों ने क्या किया था इसमें, में जो उसके पास एस वाले स्ट्रेन में जो डीएनए, प्रोटीन और ये आरएनए, उसने क्या किया, उसको निकाल लिया और उसको अच्छे से प्यूरिफाई किया और उसको सेपरेट किया। मतलब उसके पास एक अलग डीएनए, मतलब उसी डिसीज का डीएनए है, प्रोटीन है और अलग सा आरएनए है। ठीक है, ये 3 हो गए उसके पास। ओके, तो अभी ये क्या करेगा, कोई बता सकता है? अभी इसके पास 3 अलग अलग है, तो अभी ये माउस पे डायरेक्टली तो इंजेक्ट नहीं कर सकता, राइट? अभी आर स्ट्रेन में डालेगा क्योंकि वो लाइव है। ओके, तो उसके बाद में उसने क्या किया कि सेपरेटली एक एक को उसमें डाल के देखा। पहले उसने प्रोटीन डाला, फिर उसने आरएनए डाला, फिर उसने डीएनए डाला। ठीक है, जब उसने प्रोटीन डाला था और आरएनए डाला था तो क्या हुआ, डिसीज कॉज नहीं हुआ, मतलब कि वो पर्सन इफेक्ट नहीं हुआ उस पर कोई भी। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रूफ होता है कि प्रोटीन और आरएनए तो मटेरियल कोई भी ट्रांसफर नहीं करते। ओके,
तो बाद में जब उसने डीएनए डाला तो उसमें डिसीज कॉज हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ से तो एक हमें पता चला कि डीएनए ही है कि जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है, या फिर कोई तो इन्फॉर्मेशन है उस वायरस की जो कि वो ट्रांसफर कर रहा है। ओके, तो अभी उनको और कोई तो पक्का सबूत चाहिए था, फिर पक्का बेस चाहिए था, इसलिए उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया। अभी उन लोगों ने क्या किया कि उसमें अगर समझो उन्होंने प्रोटीन डाला है, ठीक है, तो प्रोटीन डाला है तो ऑब्वियसली अगर वो डिसीज कॉज करेगा तो उसको मतलब रोकना भी है हमें कि वो वायरस को स्टॉप करना है। तो वो लोग क्या करेंगे, अगर उन लोगों ने प्रोटीन की डालने से वो प्रोटीन को जो ब्रेक डाउन करता है उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइडेड करता है। ओके, जब वो फ्रेगमेंट्स में मतलब पीसेस में डिवाइडेड होगा तो वो क्या होगा, प्रोटीन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा वहां पे। ओके, तो अगर वो उसके पास कोई तो वायरस है जो कॉज कर रहा है तो वो वहां पे अपने आप कॉज करना बंद कर देगा जब उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं है या फिर आरएनए भी नहीं है। आरएनए के लिए आरएनएज करके एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए को ब्रेक डाउन करता है। ओके, समझ में आ रहा है क्या बता रही हूँ? यस मैम। ओके, प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स रहते हैं ना, उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहता है, तो वो ब्रेक करने के बाद वो सेपरेट हो जाते हैं, इसलिए वो प्रॉपर्टी शो नहीं करते, ठीक है। जिसने वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है। ओके, तो अगर निमोनिया हो रहा है तो इसकी वजह से ही हो रहा है, तो अभी उसको साइंटिस्ट लोगों को रोकना भी तो है ना, या फिर वो ऐसे बोलेंगे कि हाँ ये डीएनए ये कर रहा है, ये कर रहा है, कर रहा है, उसको रोकना भी तो पड़ेगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, डीएनए के लिए जो डीएनए करके एंजाइम होता है वो उन लोगों ने उसमें इंजेक्ट कर दिया। तो अभी वो क्या करेगा, डीएनए को ब्रेक डाउन करेगा। ओके, मतलब वो क्या करेगा, उसके बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो सारे ब्रेक करेगा और उसको फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। समझो डीएनए एक ऐसा कोई तो ओके राइट। तो उसमें आगे क्या किया था, लास्ट में जो माउस था वो किसकी वजह से मरा था कि उसमें कोई तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है। ओके, हाँ। वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसफर हो रही है उसमें, ठीक। तो बेसिकली इसमें ऑल ओवर क्या था, डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ। ओके, तो उसके बाद में ये 3 लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि माउस में अलग अलग टाइप के उनको इनहिबिट करने के लिए एंजाइम्स डाले थे, राइट, जो कि उनको ब्रेक डाउन करेगा और ये उनको जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने से रोकेगा। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ साइंटिस्टों ने नहीं माना था कि एग्जैक्टली डीएनए जो है वो ही जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तभी और एक साइंटिस्ट है जो एक्सपेरिमेंट जिसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है और वो बहुत ही लाइक सॉलिड वाला प्रूफ उसने वहां पे दिया था कि हाँ ये डीएनए ही है। ओके, तो अभी उस साइंटिस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, हेलो, कोई यस सुन रहा है? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, Yes, ma'am. तुम लोग को कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं बोलती जाऊंगी एक्सपेरिमेंट ये था वो था और तुम लोग को समझ में नहीं आएगा फिर। ओके, बताओ एक कोई एक जन बताओ जो मैंने अभी अभी बताया। हम्म, अभी लास्ट में मैंने जो 3 साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट बताया था वो बताओ, या बहुत लंबा है बताने के लिए? हेलो,
सब लोग अपने अपने अनम्यूट करो। हेलो, नहीं दे रहा है किसी को? सब लोग अपने अपने वीडियो कॉल्स ऑन करो और अभी बताओ क्या क्या समझ आया तुम लोग को। सिद्धि भोसले, तुम बताओ। मैं देख रही थी तुम बहुत ध्यान से सुन रही थी। बताओ बताओ जल्दी। तुम सब लोग बायो की स्टूडेंट हो ना? हाँ मैम। जो है वो लोग अपने वीडियो कॉल ऑन करो जरा, मुझे चेहरे देखने हैं तुम सबके। ये अंकिता, अभिषेक, साइली, सब लोग अपने अपने कॉल ऑन करो। और ये जय कौन है? ये अंकुल है। अंकुल, तुम्हें समझ आया मैंने क्या बताया अभी? यस मैम। और ये अभिषेक कौन है? अच्छा, सब लोग के नाम लो क्या, तब तुम लोग ऑन करोगे। अच्छा, ये अर्पिता कौन है? अच्छा देखो, अर्पिता सो के उठी है अभी। और ये विशाखा कौन है? विशाखा पवार। प्रतीक्षा जगताप, रोहित। चलो, ऊपर के तुम लोग को समझ में आया? मृण्मयी, श्रुति, अनुष्का, गौरी और अंकिता और साइली अच्छे से समझ में आया? तुम्हें कोई डाउट है ना तुम्हारे तो पूछो अभी। तुम लोग के पास बुक्स है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes. Yes, ma'am. है मैम। तो उसमें से जो पहले 3 पॉइंट थे, क्या मैम? ओके, तो फर्स्ट 3 जो है उसमें के पॉइंट्स जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है और देन एवरी का वो 3 जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने क्या स्टडी किया, वो सब तुम्हें पढ़ना है। अगली बार जब आओगे तब मैं पूछूंगी तुम लोगों से। Yes, ओके, ma'am. तब बेसिक डीएनए के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जहां जहां से तुम्हें मिल रही है, इंटरनेट या फिर बुक। ओके, यस मैम। Yes. तो क्लियर हो गया तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए कैसे डिस्कवर हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, कैसे कैसे हुए थे। ओके, अब सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। मैं लास्ट में दूंगी अपना इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वन, सिद्धि भोसले। चलो इंट्रोड्यूस करो अपने आप को।
अरे बहुत इजी है, डीएनए से भी इजी है ये। अरे करो, अपना नाम नहीं पता तुम्हें? हाँ मैम, आपने तो लिया है मेरा नाम। नहीं, मैं तो लास्ट में दूंगी। तुम लोग को पता तो है मैं तुमको बायो पढ़ा रही हूँ, बट मुझे नहीं पता ना तुम कौन कौन लोग पढ़ रहे हो। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, नाम और कहाँ से हो बताओ। Ma'am, my name is Siddhi Bhosle and I am from Tingre Nagar. कहाँ से? Ma'am, Tingre Nagar. ओके, और नेक्स्ट मृण्मयी। Myself, Pranmay, I am from Bhairav Nagar. Actually from Satara. ओके, और ये श्रुति। My name is Shruti Jagdishwardashi and I am from Gokulnagar. कहाँ से? गोकुलनगर। और अनुष्का। सुना वही है मैं। अरे मुझे नहीं पता, मैं शिफ्ट हुई ना इधर इसलिए। मैं बेसिकली कोल्हापुर से हूँ। कोई है यहाँ पे कोल्हापुर का? चलो ठीक है। बताओ, अनुष्का, अनुष्का शर्मा। गुड इवनिंग मैम, मैं अनुष्का शामरू दिघी से हूँ। कहाँ से हो? दिघी। ओके, और ये गौरी। मैम नहीं, गौरी कातरे से। क्या क्या? मेरा आवाज नहीं आ रहा। मैं गौरी मुंबई कातरे से। कहाँ से हो तुम? कातरन। ओके ओके, और अंकिता। मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं सब स्टार लोग से बात कर रही हूँ, सबके स्टार ही नेम है पूरे। यहाँ पे श्रुति हसन है, यहाँ पे अनुष्का शर्मा है, यहाँ पे गौरी खान है, यहाँ पे अंकिता लोखंडे है। बताओ। अच्छा, नेक्स्ट पर है अंकिता, तुम बताओ। Evening, ma'am. My name is Ankita Bhadekar and I am from Alandi Road, Kalas. ओके, और तुम साइली? Good evening, ma'am. My name is Saili Lilada Sonavne and I am from Vishrantwadi. विश्रांतवाड़ी। Yes, ma'am. ओके, अभी बाकी जो है ये इनको मैं देख लूंगी बाद में। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना सब लोग मिलके इनको टीज करेंगे हम लोग। चलेगा। ओके, समझ में आया आज का सारा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट बताऊंगी। अभी फिलहाल के लिए इतना लो तुम्हारे लिए काफी है। ओके मैम। ओके, Thank you, नेक्स्ट ma'am. टाइम पढ़ लेना थोड़ा, और मैं नेक्स्ट टाइम रिवीजन दूंगी तुम्हारा 5-10 मिनट पहले। तो आके मुझे बताना है कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे सारे में, समझ लेना तुम खुद साइंटिस्ट हो, और बता देना। ओके मैम, थैंक यू मैम। चलो बाय। बाय बाय। बाय मैम।